हेलो ट्रेडर्स। तो आज संडे और निफ्टी को हम लोग प्रेडिक्ट करेंगे कि क्या निफ्टी यहाँ से अपर साइड जा सकता है या फिर निफ्टी यहाँ से नीचे की तरफ आ सकता है। ये पर्टिकुलर वीडियो के एनालिसिस के बाद आपके जो भी डाउट्स है वो सेल्फ क्लियर हो जाएंगे। चलिए हम लोग पहले निफ्टी को वीकली चार्ट से एनालाइज करना स्टार्ट करते हैं। तो पहले हम लोगों को ये देखना होगा निफ्टी के जो पैटर्न है वो किस डायरेक्शन पे जा रहा है। तो अगर मैं यहाँ पर निफ्टी के जो पैटर्न है ये मैं देखूँ कि मार्केट हमारे जो यहाँ पर डायरेक्शन दिए हैं, दिस इज द क्लियर कट ऑफ द बियरिश डायरेक्शन। अब यहाँ से अगर 26,373 से अगर मैं कनेक्ट करता हूँ मार्केट के अभी तक के लो, तो ये जो है ये मार्केट में एक डायरेक्शन ऑन द लोअर साइड है जब तक ना मार्केट प्रीवियस टॉप को ब्रेक करता है। और यहाँ पर प्रीवियस टॉप का मतलब ये है कि प्रीवियसली बना हुआ मार्केट में जो प्राइमरी टॉप है वो। तो इस पर्टिकुलर जो डायरेक्शन हमें दिखाई दे रहे हैं यहाँ पर प्राइमरी टॉप कौन से हैं? प्राइमरी टॉप हमारे जो है वो है जो 26,373। तो इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि मार्केट अगर 22,713.1 के लेवल से ऊपर की तरफ जाए तो हम लोग उसको कैच नहीं कर पाएंगे। बट मार्केट के जो ओवरऑल बुलिशनेस है टेक्निकली हमें 26,373.2 के ऊपर थियोरेटिकली देखने को मिलेंगे। बट यहीं पर आते हैं हमारे एडवांस टेक्निकल एनालिसिस, जहां पर हम लोग फिबोनाची का यूज यहाँ पे करेंगे। तो फिबोनाची का यूज करने के लिए मुझे प्रीवियसली बना हुआ मार्केट के प्राइमरी टॉप और प्राइमरी बॉटम चाहिए। तो यहाँ पर एक प्राइमरी टॉप ऑलरेडी हमने मार्क किए हैं। तो यहाँ पे मार्केट में एक प्राइमरी बॉटम बनाया था 24,337.5 पे। तो ये प्रीवियसली बना हुआ प्रीवियस टू करंट पे हमें फिबोनाची ड्रॉ करना होते हैं। तो प्रीवियसली बना हुआ बॉटम से प्राइमरी जो रिसेंट बना हुआ टॉप है वहाँ पर मैं फिबोनाची ड्रॉ किया। और यहाँ पर फिबोनाची के जो लेवल है यहाँ पे मैं अगर इसको डिफ़ॉल्ट पे सेट करूँ फिबोनाची 1.272 पे, तो मुझे क्या दिखाई दे रहे हैं? राइट नाउ मार्केट जो है 1.618% ऑफ द फिबोनाची एक्सटेंशन के नीचे मौजूद है, जो है 23,080 के अराउंड लेवल। तो मार्केट में अगर वीकली चार्ट 23,079.45 के ऊपर क्लोज होता है तो मार्केट यहाँ पे टेम्परली बॉटम और एक सेकेंडरी बॉटम को यहाँ पर बनाएगा। प्राइमरी बॉटम बनाने में देर लगते हैं, बट टेम्परली बॉटम अगर मार्केट बनाते हैं तो टेम्परली बॉटम बनाने के साथ साथ मार्केट के हमें मीन रिवर्सन मेथड को ऑब्जर्व करना होते हैं। तो व्हाट इज द मीन रिवर्सन मेथड? यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो करंट मार्केट के लिए मैंने एक मीन रिवर्सन और इक्विलिब्रियम लॉजिक के अकॉर्डिंग एक डेटा यहाँ पर मैंने बनाए हैं। तो इंट्रोडक्शन अगर आप देखेंगे इसके तो आप पढ़ सकते हैं इंट्रोडक्शन यहाँ पे। तो यहाँ पर जो है पेंडुलम प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग मार्केट इस पर्टिकुलर थ्योरी को क्रिएट किए हैं। प्लस हमने यहाँ पर सप्लाई डिमांड के अकॉर्डिंग ही चीज़ों को दिखाए हैं। और आप यहाँ पे जो कैलकुलेशन है वो कैलकुलेशन का फॉर्मूला भी देख सकते हैं। एंड एज पर द करेंट मार्केट सिनारियो मार्केट की जो इक्विलिब्रियम टारगेट है वो है 22,250। तो अभी 22,713 के लेवल यहाँ पर मौजूद है हमारे पास। तो 22,250 तक मार्केट यहाँ से जा सकते हैं। बहुत ही क्लियर कट डिसीजन है यहाँ पे। देन यहाँ पर अगर हम लोग लोअर टू सिग्मा को ऑब्जर्व करें तो ये जो है एक्सट्रीम ओवरसोल्ड लेवल है 21,500 मार्केट में यहाँ पर की फ्लोर है। मार्केट इस पर्टिकुलर जोन पे अगर जाते हैं तो यहाँ से मार्केट ऊपर की तरफ जाने के लिए कोशिश करेगा, यानी कि इस जोन पे जाते ही मार्केट के जो एरिया है वो यहाँ पर एक्टिव होने की बहुत ज़्यादा चांसेस यहाँ पर है। बाकी अगर आप ऑब्जर्व करें तो ये थ्योरी आप पढ़ सकते हैं। मैं यहाँ पे आपके लिए जो प्रोबेबिलिटी पैटर्न है वो मैं यहाँ पर लेके आता हूँ। तो मार्केट यहाँ पे वी शेप रिकवरी, एल शेप रिकवरी और स्टेयरकेस डाउन तीनों में से
मैंने पहले भी इसके ऊपर डिस्कशन किए हैं, जो मार्केट एल शेप रिकवरी है वो यहाँ पर करने की हायर कोशिश करेगा। तो यहाँ पर हायर मतलब इस मार्केट जो है वो टेक्निकली ही नहीं बट फंडामेंटली भी वी शेप रिकवरी के लिए रेडी नहीं है, और यहाँ पर इस मार्केट में कोई वी शेप रिकवरी होगा भी नहीं। तो अगर मैं यहाँ पर बेस केस को देखूँ तो 22,713 से लेकर 22,000 नीचे की तरफ जब भी होल्ड करेगा वहाँ से 22,500 के टारगेट आएंगे। उसके बाद दोबारा से मार्केट जो है वो 21,800 के एक लेवल आने के लिए रेडी है। तो वैल्यू बायर्स एंड प्रॉफिट टेकर्स कैंसल ईच अदर नियर द 22,250 एरिया एज पर द मेन रिवर्सल फॉर्मूला ओवर हियर। ओके, तो प्राइमरी फ्लोर 21,500 पे एग्रेसिव लॉन्ग यानी कि इस पर्टिकुलर जोन अगर मार्केट में आते हैं तो यहाँ से मार्केट जो है वो 23,000 के लेवल तक दोबारा से जा सकते हैं। तो ये मार्केट के एक एरिया है, या फिर आप आयरन कंडोर मेथड को यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। प्राइमरी सेलिंग 23,000, तो ओके मतलब 23,000 से सेल रैली मार्केट में इस पर्टिकुलर जोन पे आ सकते हैं। तो अभी के जो मार्केट है ये न्यूट्रल जोन है, यहाँ पर रिस्क टू रिवॉर्ड जो है वो फेवरेबल नहीं है। ओके, तो यहाँ पर ब्रेकआउट ट्रिगर ब्रेकडाउन ट्रिगर आप ऑब्जर्व कर सकते हैं। तो दिस इज व्हाट वी आर इन। अब मैं आता हूँ यहाँ पे अपने फिबोनाची टारगेट पे दोबारा से 1.618 यानी 23,079 के ऊपर अगर मार्केट क्लोज होते हैं तो हमारे जो नेक्स्ट टारगेट मार्केट में बनेगा वो कौन से हैं? 23,783। ओके, 23,783 का नेक्स्ट टारगेट मार्केट में बनेगा यहाँ पे। बट अभी हम लोग मार्केट को वीकली चार्ट के अकॉर्डिंग एक प्रिंसिपल सेट किए। अब हमें इसी पर्टिकुलर चार्ट को देखना होगा डेली चार्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो मैं वीकली चार्ट के जो भी ड्राइंग्स है वो मैं हटा देता हूँ। तो यहाँ पर हम लोग डेली चार्ट पे फोकस करते हैं मार्केट में दोबारा से। अब डेली चार्ट पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे डेली चार्ट पे मार्केट जो है वो काफ़ी गैप्स क्रिएट किए हैं। तो अगर मैं यहाँ पे गैप को देखूँ, यहाँ पे एक गैप है 24,415 के लेवल पे, और ये जो गैप क्लोज हो रहा है यहाँ पे गैप क्लोज हो रहा है 24,303 के प्राइस पे। तो ये गैप है मार्केट में। दूसरा गैप कौन से हैं? 23,616 और 23,465, यहाँ पर गैप जोन है। तो मार्केट मेरे हिसाब से अगर आरबीआई इवेंट पे कल से 8 तारीख का आरबीआई इवेंट के कुछ यहाँ पर चीज़ें होने वाले हैं, अगर मार्केट में कुछ पॉजिटिव हुआ तो ये जोन मार्केट के लिए टारगेट बन सकते हैं। बट मार्केट सेल ऑन रैलीज को यहाँ पर बनाएगा। अब मैं आपके साथ जो शेयर कर रहा हूँ वो है एक थ्योरी बेस्ड एनालिसिस। बट जब आप प्रैक्टिकली ट्रेड करेंगे तो आपको मार्केट में प्रॉपर रिस्क टू रिवॉर्ड अगर आप चाहते हैं तो उसके लिए आपको मार्केट के लॉजिक को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो मार्केट को वही लॉजिक को समझने के लिए मैं यहाँ पर जो डेली चार्ट है वहाँ पर एक स्ट्रक्चर ड्रॉ कर रहा हूँ। तो आप इस स्ट्रक्चर को समझने की कोशिश करें। तो यहाँ पर मार्केट की जो स्ट्रक्चर है तो ये प्रीवियसली बना हुआ प्राइमरी टॉप है, और यहाँ पर मार्केट जो है वो सेकेंडरी टॉप क्रिएट किए थे। तो यहाँ पर जो है दिस इज द प्राइमरी टॉप। ओके, यहाँ पर मार्केट जो है वो एक प्राइमरी टॉप को क्रिएट किए हैं। तो यहाँ पर प्राइमरी टॉप 1 मार्केट में बना है, दिस इज द सेकेंडरी टॉप। और इसी के चलते हुए हमारे जो मार्केट के जो पाथ है यानी कि हाई देन लो देन देयर इज अनदर हाई। तो मार्केट जब यहाँ पे एक पैटर्न को क्रिएट किए और प्रीवियसली बना हुआ जो रेंज है उसको मार्केट तोड़ा, तो मार्केट यहाँ पर एक एबीसीडी फेलियर पैटर्न क्रिएट हुए। कैसे ये एबीसीडी फेलियर पैटर्न क्रिएट होते हैं? आप अगर यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन को ड्रॉ कर लेते हैं और इसी ट्रेंड लाइन को अगर आप दोबारा से यहाँ पे कनेक्ट करते हैं, इस पर्टिकुलर जोन पे कनेक्ट अगर आप करते हैं, तो ये जो ट्रेंड लाइन जोन है मार्केट में यहाँ पर कितने एरिया है, और इसी सिमिलर एरिया को अगर मैं यहाँ पर प्रॉपर तरीके से कनेक्ट कर दूँ, दिस इज द प्रॉपरली कनेक्टेड एरिया। यहाँ पे ये जो प्रॉपरली कनेक्टेड एरिया है इसके एज कहाँ पर है? ये मेथड आपको यूजुअली बहुत कम जगह पे ही मिलेगा सीखने को। दिस इज कॉल्ड द इक्विलिब्रियम पॉइंट। तो यहाँ पर ये जो एरिया है ये कहाँ पर बना है? 22,884 के लेवल पे। तो अगर मार्केट 22,884 के ऊपर बंद हुआ कल, तो मार्केट के जो नेक्स्ट टारगेट है वो कौन से बनेंगे? नेक्स्ट टारगेट मार्केट के बनेंगे यहाँ ये वाला टारगेट।
तो एंड ऑफ द डे आपको यहाँ पर मार्केट में इक्विलिब्रियम पॉइंट की थ्योरी समझ में आ रहे हैं। ये जो गैप है मार्केट में, ये कितने गैप है, और हमने जो यहाँ पर सिमिलर पैटर्न को फॉलो किए हैं, कहाँ पर जा रहे हैं, 24,415। बट थियोरिटिकल स्पीकिंग ये जो गैप, ये जो एरिया है, ये मैं 50% के रेशियो पे कनेक्ट कर रहा हूँ, क्योंकि मार्केट अभी एक बहुत बिगर मूव शायद ना दे। तो आपको यहाँ पर ये जो रेंज है, ये 50% के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर देखना होगा। तो 23,618 से लेकर 23,465 मार्केट में इस अभी के हिसाब से आ सकते हैं। ओके, तो ये एक जोन है मार्केट में। बट याद रखिएगा, मार्केट फिलहाल बहुत ज़्यादा ट्रैप आपके लिए क्रिएट करेगा। मतलब मार्केट थोड़े थोड़े ऊपर की तरफ जाएगा, देन शार्प टर्न मार्केट नीचे की तरफ दे सकते हैं। ये एक कंप्लीट पैटर्न मार्केट में अभी फिलहाल बना हुआ है। बट हाँ, मार्केट जो है वो इसी एरिया के आसपास एक टेम्पररी बॉटम बनाने की कोशिश करेगा इन द मंथ ऑफ अप्रैल। तो हमें उसके लिए तैयारी करने हैं। तो आपको किस तरीके से तैयारी करने हैं, सिंपल लॉजिक मैं एक बार और रिपीट कर देता हूँ। 22,884 के ऊपर क्लोजिंग देगा तो 618 के आसपास मार्केट में एक टारगेट बन सकते हैं एज अ टारगेट 1। सेकंड टारगेट मार्केट में 24,415 के आसपास एक सेकेंडरी टारगेट मार्केट में बन सकते हैं। ये एक थ्योरी है, बहुत ही क्लियर थ्योरी। बट हाँ, ये मेथड शायद आपने यूजुअल केसेस पे कम ही आप देखते होंगे। ये दिस इज कॉल्ड द मीन रिवर्सल फॉर्मूला ओवर हियर। ओके, और हम लोग इसको टेक्निकल चार्ट पे काफ़ी यूज़ करते हैं। यहाँ पर मार्केट में जो इस पर्टिकुलर थ्योरी की टेक्निकल और एक नाम है, दिस इज कॉल्ड द मेजर्ड मूव। ओके, मेजर्ड मूव भी इसको कहा जाता है। तो हमने फिबोनाची के पैटर्न, फिबोनाची और पैटर्न के थोड़े से बात किए। अब हम लोग नेक्स्ट आएंगे, मार्केट में हम लोग ऑप्शन ट्रेड इंट्राडे में कैसे कर सकते हैं भाई, यूजिंग द ओपनिंग प्राइस। और यहाँ पर हम लोग WD कैन एंगल और फिबोनाची का यूज करेंगे। ओके, तो प्रीवियस दिन थर्सडे को मार्केट ओपन हुआ था 22,383 पे। तो हम लोग पहले क्या देखेंगे, पहले हम लोग स्पॉट चार्ट पे मार्केट में 1 मिनट टाइम फ्रेम को ऑब्जर्व करेंगे। यहाँ पर 1 मिनट टाइम फ्रेम को इंट्राडे में आपको मैं जैसे आपको डिस्कस करके दे रहा हूँ, आपको उसी सेटअप पे इसको ऑब्जर्व करना है। अगर आप इसी सेटअप को ऑब्जर्व करेंगे तो आज है 5 अप्रैल, आप सिमिलर सेटअप कल भी मार्केट में ढूंढ सकते हैं। ये कोई भी मतलब बहुत ज़्यादा टफ नहीं है इसको ढूंढना। बट हाँ, इसके लिए थोड़े से आपको समय मार्केट में देना होगा। तो आपको यहाँ पर मार्केट में स्विंग्स आपको दिख रहा है। मार्केट जो है वो पहला कैंडल बहुत ज़्यादा वोलेटिलिटी के साथ ओपन हुआ, तो हम लोग इसको इग्नोर करेंगे। अब नेक्स्ट कैंडल में हम लोग ऑब्जर्व करेंगे स्विंग पैटर्न मार्केट में कैसे बन रहे हैं। और स्विंग पैटर्न आप कोई भी क्लियर डिटर्मिनेशन के लिए यूज़ ना करें, बट स्विंग पैटर्न को आप यूज़ करें हमेशा मार्केट के जो ओवरऑल पैटर्न है उसको देखने के लिए। तो ओवरऑल पैटर्न हमें बाइंग के लिए कुछ अलग चाहिए, सेलिंग के लिए कुछ अलग चाहिए। तो मैं यहाँ पर आपके साथ एक पैटर्न शेयर कर रहा हूँ। मार्केट में यहाँ पर एक लो बनाए हैं, आप देख सकते हैं मार्केट में इस पर्टिकुलर जोन पे। हम लोग ये वाले पे नहीं, यहाँ पर देख रहे हैं मार्केट यहाँ पर एक लो क्रिएट किए हैं। ओके, अब यहाँ पर लो क्रिएट किए हैं, लो क्रिएट करने के बाद मार्केट यहाँ पे एक हाई क्रिएट किए हैं। देन मार्केट नीचे की तरफ आया, एक और लो यहाँ पे क्रिएट किया। ओके, अब ये जो दोनों लो है मार्केट में, यहाँ पर अगर मैं मेजर मूव को कैलकुलेट करूँ तो यहाँ से बॉटम, यहाँ से टॉप, ओके, और यहाँ से टॉप, यहाँ से बॉटम। तो मार्केट में ये जो फॉल आया वो प्रीवियस फॉल के कितने परसेंटेज के आसपास मार्केट में ये फॉल था, तो वो हमें यहाँ पे देखना है पहले। तो मैं यहाँ पर प्राइस रेंज कैलकुलेशन कर लूँगा। प्रीवियस बॉटम से लेकर ये वाला टॉप पे 75 पॉइंट के यहाँ पर मूव है और 0.34 रुपीज़। तो हम लोग क्या करेंगे, अब देखेंगे यहाँ पर मार्केट में जो मूव है फ्रॉम टॉप टू दिस बॉटम, यहाँ पर मार्केट में कितने मूव है, 108 पॉइंट, यानी कि 75 से 25-30 पॉइंट ज़्यादा यहाँ पर मूव है। तो ये जो डाउन साइड साइकिल है ये ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। ओके, तो ऐसे सिचुएशन पे आपको कभी भी बाई नहीं करना चाहिए। बाई कब करना चाहिए, यहाँ पर हम लिख रहे हैं प्रीवियसली बना हुआ बॉटम है मार्केट में यहाँ पे, और यहाँ पर टॉप है। तो टॉप मार्केट में बना 54 पॉइंट्स का। अब मार्केट जो बॉटम बनाया है दोबारा से, यहाँ पर बॉटम बनाया है 47 पॉइंट्स का।
तो हम लोग अगर देखें तो अभी क्या हुआ, मार्केट इन चार को अगर मैं कंपेयर करूं तो मार्केट ने वॉलेटिलिटी भी डिक्रीज हुआ। तो फ्रॉम हियर मार्केट जो एक मूव दे रहा था वो 75 पॉइंट का दिया, अब यहाँ पर जो मूव दिया वो 54 पॉइंट का दिया। तो मार्केट में हमेशा जब आप एक रिटेल ट्रेडर हैं तो वॉलेटिलिटी डिक्रीज मूव पे आपको फोकस करना होते हैं। तो मार्केट यहाँ पर वॉलेटिलिटी को डिक्रीज किए, तो वॉलेटिलिटी डिक्रीज हुआ, देन मार्केट में जो लॉन्ग रेशियो है और जो शॉर्ट रेशियो है, तो लॉन्ग रेशियो के तुलना में शॉर्ट रेशियो यहाँ पर कम हुआ, यानी कि अभी तक हम लोग मार्केट में कोई बायस पे नहीं आए हैं। ओके, आपको पहले देखना होगा स्विंग पॉइंट्स को कैसे करना है। अब जैसे कि यहाँ पर मार्केट जब पैटर्न लिए तो हमें यहाँ पर सेल नहीं करना है। ओके, तो हमारे पैटर्न के अनुसार मार्केट जब भी ट्रेड करेगा हमें उसके डायरेक्शन पे ही जाना है। जैसे कि यहाँ पर मार्केट जो है वो अप मूव दिया, यहाँ पर मार्केट में जो है डाउन मूव दिया। अब आप इन दोनों के कंपेयर में समझिए, यहाँ पर मार्केट में अप मूव दिया, यहाँ पर डाउन मूव दिया। अब ये जो डाउन मूव है वो स्ट्रांग है, तो नेक्स्ट मूवमेंट क्या होना चाहिए था, डाउन मूव होना चाहिए था, जो वोलाटिलिटी डिक्रीज भी अगर हो फिर भी लो को डेफिनेटली तोड़ना चाहिए था, या फिर और एक वोलाटिलिटी डिक्रीज में मार्केट जो है वो एक और कंपेरेटिवली टू द अप मूव डाउन मूव जो है उस स्ट्रेंथ में रहना चाहिए था, बट वो स्ट्रेंथ में नहीं रहा। बट ये लास्ट दो में अगर हम लोग देखें तो यहाँ पर अप मूव स्ट्रेंथ पे था, डाउन मूव स्ट्रेंथ पे नहीं था। ओके, तो सिमिलरली यहाँ पर मार्केट में दोबारा जब मूवमेंट दिया अप मूव, ये अप मूव जो है वो प्रीवियसली बना हुआ अप मूव जो था उन अप मूव को यहाँ पर हाईलाइट कर रहा है, यानी कि डाउन मूव से ऊपर यहाँ पर अप मूव ज्यादा है। ऑलराइट, तो यानी कि मार्केट जो है यहाँ पर अपर साइड जाने के लिए पहला तैयारी किए। ओके, तो पहला तैयारी जब किए और यहाँ पे मार्केट दोबारा से जब नीचे की तरफ आया, यहाँ पर डाउन मूव जो है वो धीरे धीरे करके कम होते जा रहे हैं। तो इसी तरीके से जब मार्केट हायर बॉटम क्रिएट कर लेते हैं तो वो हायर बॉटम पे हमें मार्केट बाइंग अपॉर्चुनिटीज जो है वो मिल जाते हैं। तो इस सिचुएशन को अगर हम लोग स्टेप बाय स्टेप फॉलो करते रहें तो हमें एक मौके पे आके ये पता चलेगा कि मार्केट जो है वो अपसाइड मोमेंटम के लिए रेडी है। तो हम लोग यहाँ पर उसी तरीके से 22,200 के ऑप्शन को एक बार ओपन कर लेते हैं। तो 22,200 के कॉल ऑप्शन मैं यहाँ पर ओपन कर लेता हूँ। तो यहाँ पे 22,200 के कॉल ऑप्शन मैं ओपन कर लिए। अब यहाँ पर मुझे गैन नंबर को प्लॉट करना होगा। तो गैन नंबर को अगर मैं प्लॉट करना जाऊँ तो मुझे क्या चाहिए, यहाँ पर मुझे स्क्वायर ऑफ 9 की जो बेसिक नंबर्स हैं, जो सर्कल थ्योरी है उसके बेसिक नंबर मैं प्लॉट करूंगा। कैसे, बहुत ही सिंपल है, 25 एंड इट्स मल्टीपल। ये थ्योरी है, आपको हमेशा ज्ञान के एडवांस नंबर की ज़रूरत नहीं है, 25 एंड इट्स मल्टीपल नंबर से भी आप काम कर सकते हैं। जैसे कि 300 हो गए, 325 हो गए, 350 हो गए, तो इस तरीके से। ओके, तो यहाँ पे 350 के लेवल हो गए। तो ऐसे सिचुएशन में आपको क्या देखना है, मार्केट जो है वो क्या नया बॉटम बना रहा है, और बॉटम नया बॉटम या फिर नया टॉप अगर बना रहा है तो वो आपको ऑब्जर्व करना होगा। तो मैं यहाँ पर क्या देख पा रहा हूँ, बहुत ही मैं सिंपल तरीके से आपको दिखा रहा हूँ। मार्केट जो है नया बॉटम बनाए, नया टॉप बनाया, जो नया बॉटम दोबारा से बनाया प्रीवियस बॉटम को तोड़ा, यानी कि मार्केट वीकनेस को दिखा रहा है। अब उसी जगह पे मार्केट दोबारा से अपनी नया एक टॉप बनाया, एक और नया बॉटम बनाया। अब जो नया बॉटम बना है वो प्रीवियस बॉटम के ऊपर है, इट कॉल्ड द हायर बॉटम। और हायर बॉटम जब माना बनाते हैं मार्केट, और हायर बॉटम के बाद जब प्रीवियस टॉप को मार्केट ब्रेक करते हैं तो वो मार्केट के लिए एक हायर एंड जाने के लिए साइन होते हैं। तो ऑलरेडी हमने देखा कि यहाँ पे ये जो पर्टिकुलर पैटर्न है वो पैटर्न के तुलना में मार्केट यहाँ पर हायर मूव देने के लिए रेडी हो रहा है, बट इस पर्टिकुलर जोन पे एंट्री ना करे। क्यों? क्योंकि हमने जो मेजर मूव में सीखा, ये जो मूव है इसके, ये जो मेजर मूव मार्केट में डाउन साइड बना है इसके ऊपर मार्केट में नया मेजर मूव बनना चाहिए। तो हमने वेट किया और यहाँ पर देखिए मार्केट जो है वो अपर साइड पे ज़्यादा यहाँ पे मूवमेंट को क्रिएट की, यानी कि यहाँ पर जो मूवमेंट हुआ मार्केट में इस पर्टिकुलर एरिया पे जो मेजर मूव यहाँ पर हुआ, तो यहाँ पर मेजर मूव के जो टर्न है वो है 29 पॉइंट, यानी कि 30 पॉइंट ही हम लोग लेकर चल सकते हैं। बट अगर हम लोग यहाँ से यहाँ तक देखें तो फाइनली द मूव जो आया मार्केट में वो है 55 पॉइंट्स।
हाँ, यहाँ पर अगर मैं दोनों मूव को कैलकुलेट कंबाइन करूँ अप टू द ब्रेकिंग ऑफ 325, तो यहाँ पर मूव जो है वो 30 पॉइंट के आ रहे थे। तो यहाँ पर एंट्री के चांसेस थे इस पर्टिकुलर जोन पे भी, बट आई ऑलवेज सजेस्ट कि आप रिट्रेसमेंट पे एंट्री करें। यानी कि मार्केट अगर एक गैना ब्रेकआउट कर रहा है, 325 पे ब्रेकआउट किया, तो अगर 300 तक आता तो हम लोग सोच सकते थे, बट इस पर्टिकुलर केस पे 300 तक से पहले ही मार्केट को मूव रिज्यूम करना ज़रूरी था, क्योंकि मार्केट जो है वो एक ऑलरेडी बॉटम है, मतलब 306। बट इस केस पे 350 मार्केट गया, 300 पे 325 पे दोबारा आए। जब ये दोबारा 325 को हिट किया, तो हमें यहाँ पर एंट्री लेना चाहिए। ये अब अगर देख रहे हैं तो ये नेचुरल मार्केट के लॉस मेकिंग एरिया है, आपका स्टॉप लॉस यहाँ पर रहेंगे। तो यहाँ से मार्केट जो है दोबारा से जो मूव दिया वो 350 के पास 375, 400, 450, ये टारगेट एरिया ऑब्जर्व करके रख सकते हैं। ओके, टारगेट एरिया कैसे ऑब्जर्व होते हैं? जो हमारा मेजर मूव के बुल मूव है, यानी कि 30 पॉइंट के ऊपर हमें 30 × 3 यानी कि 90 पॉइंट को हम लोग एज अ प्राइमरी टारगेट ले सकते हैं, डिवाइडेड बाय 2, यानी कि टारगेट 1 और टारगेट 2। पहला टारगेट यहाँ पर 45 पॉइंट, दूसरे टारगेट यहाँ पर एक और 45 पॉइंट्स। ओके, तो वेरी इजी टू अंडरस्टैंड इन दिस पर्टिकुलर। अब मैं आपको यहाँ पे सप्लाई डिमांड थ्योरी को ऑब्जर्व करके दिखाता हूँ। तो यहाँ पर जो मेरे एक सॉफ्टवेयर है, सप्लाई और डिमांड जोन फाइंडर, मैंने इसको लोड किए हैं इन द 1 मिनट ऑफ टाइम फ्रेम निफ्टी पे। यहाँ पर आप देख सकते हैं वर्किंग टाइम फ्रेम जो है वो 1 मिनट है। मैंने छोटे से ही एरिया को लोड किया है यहाँ पर। अब मैं यहाँ पर बैक टेस्ट मोड को ऑन करूँगा दिखाने के लिए आपको। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये 2 अप्रैल के डेटा है यहाँ पे, एंड एज ऑफ डेटा मैं यहाँ पर सिलेक्ट करूँगा। तो ये जो डेटा है मैं इसको 2 अप्रैल मॉर्निंग पे मैं ले आ रहा हूँ, ठीक है, 10 बजे के आसपास। ये 9, चलिए मैं 9:15 ये 9:21 पे मैंने इसको ले आया। अब यहाँ पर जब आप इस सॉफ्टवेयर को रन कर रहे हैं, ये सॉफ्टवेयर के आसपास अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर मार्केट जो है वो कोई भी सप्लाई डिमांड जोन ने क्रिएट, यहाँ पर कोई डिमांड जोन क्रिएट नहीं किए हैं। अब आपको पता है ऑलरेडी मार्केट में सप्लाई जोन का मतलब है बाइंग पोटेंशियल। अब ये जो हमारा सॉफ्टवेयर है यहाँ पर आपको दिखाई दे रहे हैं मार्केट में सप्लाई जोन कौन से हैं, सॉरी डिमांड जोन कौन से हैं, दैट इज 0। सप्लाई जोन कौन से हैं, ये काफ़ी यहाँ पर सप्लाई जोन और हमारे करंट प्राइस से जो एरिया है वो कौन से हैं। तो यहाँ पर करंट प्राइस जो मार्केट में आपको दिख रहा है दैट इज द दिस। ओके, दिस इज द एज ऑफ डेट के आसपास 9:21। यहाँ पर ये जो चार्ट है ये विजुअल विंडो को दिखाते हैं हमारे। अब यहाँ पर ये जो डिमांड जोन है वो नहीं है, सप्लाई जोन्स जो वगैरह जो है वो प्रॉक्सिमल सप्लाई जोन यहाँ पर 22,681 227 के आसपास है, बट वी विल नॉट लुक एट दियर। ओके, तो एल जो है वो 22,229 है। तो 229 के ऊपर मार्केट में जो है यहाँ पर सप्लाई जोन है, तो ये जोन्स पे भी आपको देखना होगा। तो मैं एक एक करके मार्क करता हूँ हमारे चार्ट पे। जैसे कि ये जो जोन है वो है 22,227, 22,227। निफ्टी को मैं एक बार ओपन कर लेता हूँ दोबारा से, देन मैं आपको यहाँ पर डिटेल में ऑप्शन चार्ट पे भी दिखाऊंगा कि कैसे ये एडवांस सॉफ्टवेयर आपको काम करके देगा। तो 22,227, नौ बजकर 21 पे मैं यहाँ पर देख रहा हूँ, ठीक है। ये तो 227, तो यहाँ पर जो हमारा एरिया है इट इज़ 1.8% डिस्टेंस, तो ठीक ही दिखा रहा है यहाँ पे। अब आरबीडी देन प्रॉक्सिमल सप्लाई जो है वो है 22,681, 22,681, 22,681। याद रखना है मार्केट अगर मेजर जोन के नीचे है और अगर किसी कारण से मेजर जोन ब्रेकआउट करते हैं तो मार्केट काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे
मूवमेंट दिखा सकते हैं। अब हमें मैं एक काम करता हूँ, मैं क्लियर आपको दिखा देता हूँ कैसे ये काम करते हैं। चलिए, तो हम लोग यहाँ पे आते हैं और स्लोली यहाँ पे जो है वो एरिया हम लोग सिलेक्ट करते हैं। ठीक है, यहाँ पर देखिए नियरेस्ट डिमांड जोन कहाँ पर बना, यहाँ पर नहीं था। स्लोली 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 अगर हम लोग इसको करें तो नियरेस्ट डिमांड जोन, अब ये कहाँ पर आकर बना डिमांड जोन, दिस इज द प्रॉक्सिमल डिमांड जोन ओवर हियर। तो मार्केट यहाँ पर डिमांड जोन को क्रिएट की, तो डिमांड जोन मार्केट में यहाँ पर आकर क्रिएट हुआ। ठीक है, गैप डाउन ओपन हुआ था, डिमांड जोन आकर यहाँ पर क्रिएट हुआ। तो डिमांड जोन कहाँ पर बना, इस पर्टिकुलर जोन पे 9:16 पे डिमांड जोन बना। और ये कंफर्म कब हुआ, 9:26 पे। तो ये आपको देखना होगा, ईच एंड एवरीथिंग मार्केट में जो आते हैं वो कंफर्मेशन टाइम मांगते हैं। तो दिस इज द कंफर्मेशन टाइम, 10 मिनट के बाद ये डिमांड जोन जो है वो अप्लाई हो गए। और यहाँ पर फ्रेश डिमांड जोन क्या बने यहाँ पे, दिस इज द फ्रेश और नॉट, नहीं फ्रेश नहीं, आई मीन द ऑल को हम लोग रख देते हैं टेस्टेड या फिर नॉट टेस्टेड। हाँ, दिस इज द टेस्टेड वन। तो 22,254, तो 22,254 के जो डेट एरिया है 22,254। ठीक है, 22,254 के जो एरिया थे दिस इज द डिमांड जोन। तो मार्केट यहाँ से ऊपर की तरफ जाने की कोशिश की। अब बारी आते हैं हमारे थ्योरी को समझने के लिए, इट दिस इज द प्रॉक्सिमल डिमांड जोन। तो व्हाट इज द प्रॉक्सिमल डिमांड जोन, प्रॉक्सिमल इज द जोन edge closest to the current price and usually the first reaction level. Distal is the far edge and act as a repair invalidation. तो हम लोग प्रॉक्सिमल एरिया से ट्रेड नहीं करेंगे, सिंपल। और यहाँ पर अगर मैं अपने ट्रेड आइडेंटिफायर को ओपन करूँ तो क्या हो रहा है, यहाँ पे 9:26 पे अगर ये ट्रेड बन रहे हैं, देयर इज नो सच वॉल्यूम प्रेजेंट ओवर हियर। तो हम लोग यहाँ पर इसको क्लियरली थोड़े से आगे ले आते हैं। नियरेस्ट डिमांड जोन कौन से हैं, एक और 22,209, 254। ओके, स्ट्रेंथ 5 आउट ऑफ 10 यहाँ पर है। तो 22,209 से लेकर 254 के जो डेट है वो मैं मार्क कर लेता हूँ, 22,209, ये वाला ही शायद है ये यहाँ पे। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक दिस इज द जोन। मार्केट जब जोन के आसपास होते हैं तो यहाँ पर टारगेट जो एरिया है वो हमें मिल जाते हैं, मतलब यहाँ से प्राइस को हमें प्राइस एक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखना ज़रूरी है। तो यहाँ पर प्राइस एक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं देखूँ तो मार्केट जो है वो हायर बॉटम्स को क्रिएट कर रहे हैं, यानी कि यहाँ से ही मार्केट के पहला जो एरिया था वो एक्टिव होना स्टार्ट हो गए थे। अब फर्दर अगर मैं देखूँ यहाँ से, देन 209.15, देन मार्केट में एक और डिमांड जोन यहाँ पर आए, इट वाज आल्सो प्रॉक्सिमल डिमांड 239 टू 250। अब प्रीवियस जोन से लेकर इस वाले जोन पे अगर मैं देखूँ, ये कब के टाइमिंग है, 9:09:46। तो मार्केट ने क्या किया, प्रीवियस जोन के नीचे आए, मतलब यहाँ पर जोन जो है वो शिफ्ट हो गए थोड़े से। देन मार्केट जो है वो लगातार सप्लाई जोन पे था। देन मार्केट में दोबारा से एक डिमांड जोन क्रिएट हुआ। ये कब क्रिएट हुआ, 10:17 पे 182 187। अब यहाँ पर 5 पॉइंट के डिस्टेंस पे मार्केट में जोन क्रिएट हुए हैं, यानी कि अगर मार्केट इस पर्टिकुलर जोन को ब्रेक करते हैं तो काफ़ी अच्छे यहाँ पर एक हमें एरिया ऑब्जर्व करके दे सकता है। तो इस पर्टिकुलर एरिया पे अगर हम लोग देखें तो दिस इज ऑल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट। 10:10 पे ये जोन बना, 10:10 के प्राइस पे, और 10:17 10:18 पे मार्केट में ये एक्टिव हुआ, मतलब 7-8 मिनट के अंदर अंदर ये एक्टिव हो गए। तो जोन हम लोग मार्क कर लेंगे 22,182, 22,182 का जोन, एंड टॉप पे 22,187, 10:10 बाय द वे। ठीक है, ये सिमिलर जोन मार्केट में बना है। तो ये जो जोन था मार्केट में, ये काफ़ी वाइटल जोन हमें देखने को मिला, बॉटम मार्केट में यहाँ पर बने। बट हमने क्या डिस्कशन किया अर्लियर में कि एरिया जो भी हो, हमें प्राइस एक्शन फिगर को यहाँ पर क्लीन कर तरीके से देखना है।
तो इस तरीके से हमारा जो एरिया है वो यहाँ पर क्लियर हो रहे हैं। सी मार्केट जो है वो लगातार ये जोन्स को क्रिएट कर रहे हैं। तो यहाँ पर चार्ट को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो दिस इज व्हाट द चार्ट लुक लाइक। तो चार्ट पे यहाँ पर अगर आप देखेंगे, दिस इज द चार्ट। तो मार्केट एक सप्लाई जोन बना, एक डिमांड जोन बना। तो इस तरीके, सॉरी, एक डिमांड जोन बना, एक सप्लाई बना। मार्केट जो है वो लगातार हायर डिमांड जोन पे यहाँ पर रुका रहा। हायर वन डिमांड जोन, सेकंड डिमांड जोन, थर्ड डिमांड जोन। तो आप पिक्चर में यहाँ पर देख सकते हैं, जब भी मार्केट में इस तरीके का डिमांड जोन जो एरिया है वो बन जाते हैं तो मार्केट जो है वो हायर लोस को कंफर्म कर लेते हैं। तो हायर लोस को मार्केट जैसे जैसे यहाँ पर कंफर्म कर रहा है वैसे वैसे हमारा जो एरिया है वो हमें यहाँ पर क्लीन होते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो जब भी मार्केट यहाँ से अपने पुराने सप्लाई जोन के ऊपर क्लोज करेगा तो वी कैन डेफिनेटली टेक द ट्रेड ऑन द हायर साइड। तो कैसे ये क्लोज करेगा वो मैं एक बार देखता हूँ। चलिए हम लोग चार्ट पे ही देखेंगे, सप्लाई डिमांड चार्ट पे। तो यहाँ पर स्लोली हम लोग देखते हैं इस चीज़ों को, और यहाँ पर ये जो लेवल है ये आपको ध्यान से देखना है। ठीक है, ये जो येलो लेवल है उसको आपको ध्यान से देखना है। मतलब ये LTP के लेवल है बाय द वे। ओके, and you have to look at over this particular supply demand graph. See, market retested the area, और रिटेस्ट जब भी किया, एक डिमांड जोन के अंदर एक और डिमांड जोन जब मार्केट में बनता है, इट इज़ ऑल्सो एक्ट एज अ इनसाइड बार फॉर्मूला। तो उस तरीके से ये काम करते हैं। तो जब भी यहाँ से ब्रेकआउट होते हैं तो वी कैन अप्रॉक्सीमेटली टेक सम ट्रेड, मतलब ट्रेड लेना स्टार्ट हमारे लिए हो सकता है। यू कैन सी राइट नाउ इस तरीके से मार्केट जो है वो मूवमेंट बैक टू बैक कर रहा है। तो मैं यहाँ पर ऑप्शन चार्ट को एक बार लोड करता हूँ, देन यू कैन सी हाउ द ऑप्शन चार्ट वर्क। तो मैंने यहाँ पर ऑप्शन चार्ट को लोड किए हैं। ऑप्शन चार्ट को हम लोग ले आते हैं और इससे बैक पे मैं ले आता हूँ इसको आपको दिखाने के लिए। ये मार्केट में ओपन हुआ डेटा, ठीक है। यहाँ पर मार्केट जो है वो सप्लाई डिमांड जोन को क्रिएट कर रहे हैं। तो याद रखिएगा, सप्लाई डिमांड जोन ये क्रिएट हुआ होने के बाद दोबारा से ब्रेक हो गए। अब यहाँ पर क्रिएट हुआ, यहाँ पर क्रिएट हुआ। अब मार्केट देखिए सप्लाई जोन के अंडर एक और सप्लाई जोन बना है। तो मैंने क्या डिस्कशन किया, जब भी इस तरीके के पैटर्न बनते हैं वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग होते हैं। तो यहाँ पर क्या हम लोग सेल कर सकते हैं, अगर मार्केट यहाँ पर लो को ब्रेक करता है तो। पर देखिए लो मार्केट ने क्लोजिंग बेसिस पर ब्रेक ही नहीं किए। ये यहाँ पर लो रिटेस्ट हुआ, क्लोजिंग बेसिस पर ब्रेक नहीं हुआ। तो यहाँ पर एक और सप्लाई डिमांड जोन के अंदर एक और डिमांड जोन यहाँ पर फॉर्म हो गया। तो यहाँ से मार्केट जो है वो लगातार ऊपर की तरफ जाने के लिए रेडी है। तो ये इस तरीके से हम लोग मार्केट को जो है वो ट्रेड कर सकते हैं। और एक बात यहाँ पर, जब मार्केट में हम लोग एंट्री लिए तो एग्जिट कब लेंगे, यहाँ पर मार्केट जब प्राइस हमारे जो करंट प्राइस है, करंट प्राइस के टॉप पे अगर सप्लाई जोन बन जाते हैं तो नो मैटर व्हाट हमें एग्जिट लेना है यार। ठीक है, देखिए एग्जिट अगर नहीं लेते तो हमारा स्टॉप लॉस जो था वो हिट हो जाता। ठीक है, और ये काफ़ी फाइटल पैटर्न है। जब भी मार्केट में कोई भी डिमांड जोन के अंदर एक सप्लाई जोन बनता है, ये एरिया को आपको मार्क कर लेने होते हैं। ये टॉप और ये बॉटम अप मार्क कर लीजिए। यहाँ से जोन जिन भी साइड पे ब्रेकआउट आएगा, काफ़ी इंटरेस्टिंग ब्रेकआउट हमें मिल सकते हैं। तो यहाँ पर जोन मार्क कर लेना है आपको। जोन जब मार्क कैसे करेंगे, यहाँ पर जोन जो है वो लिखे हुए हैं एंड यू कैन ऑब्जर्व एंड मार्क। देखिए जब ब्रेकआउट आया, इट इज़ अ फंटास्टिक ब्रेकआउट ओवर हियर। अब इसके अंदर मार्केट में एक और सिमिलर पैटर्न जोन क्रिएट किए। तो मार्केट में ये जोन्स जो है वो क्रिएट होते रहते हैं। तो एक बार आपने इसको आइडेंटिफाई करना सीख लिए, जैसे कि यहाँ पर भी एक क्रिएट हुआ, यहाँ पर 601 मार्केट में, ये 601 के लोअर एंड एरिया, अपर एंड एरिया मार्क कर लेने हैं। अब यहाँ पर देखिए अपर को भी ब्रेक किए, लोअर को भी ब्रेक किए, तो मार्केट यहाँ से साइडवेज चला जाएगा एज पर द थ्योरी। तो यहाँ पर हमारा सप्लाई डिमांड जोन के जो एरिया है वो कवर हुआ। तो मैं अभी आपके साथ नेक्सस एस्ट्रो के कुछ पार्ट्स यहाँ पर शेयर करूँगा।
तो ये नेक्सस एस्ट्रो प्रोफेशनल सॉफ्टवेयर है एंड दिस इज़ वन ऑफ द वेरी एडवांस सॉफ्टवेयर। यहाँ पर आप देख सकते हैं लाइव जो है वो एस्ट्रो डेटा यहाँ पर कनेक्ट हो रहा है। ओके, तो चलिए हम लोग इसके अकॉर्डिंग निफ्टी को ऑब्जर्व करते हैं। ओके, अब देखेंगे कैसे हम लोग इस पर ट्रेड करते हैं। तो राइट नाउ जो मैंने हाई और लो यहाँ पर दिखाए थे आपको, तो यहाँ पे उसी तरीके से मार्केट के लो और हाई हम यहाँ पर मार्क करते हैं हम लोग 22,215। ओके, लो मार्क हम लोग करेंगे बेस प्राइस को 22,215। अब 22,215 कब जाकर मार्केट में बना बॉटम? 9:20 पर। तो फॉर्म्ड टाइम 9:20 AM। उस वक्त के वोलाटिलिटी यानी कि एट ATR कितने थे, तो हम लोग इंडिकेटर से यहाँ पर ATR को मार्क करेंगे, ठीक है, एवरेज ट्रू रेंज को, मार्केट के वोलाटिलिटी को समझने के लिए। व्हाट वाज द ATR? 40.66, 40.66। ओके, यहाँ पर लेवल को कंप्यूट करते हैं तो यहाँ पर लेवल आ गया। अब इस पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर की खास बात क्या है, मान लो यहाँ पर फॉर्म्ड टाइम जो है, आप ध्यान रखिए 22,256 है ये। अगर ये फॉर्म टाइम ये जो है ये 20 की जगह पे ये 50 होता है, 22,256 है यहाँ पे सी। ठीक है, ओह सॉरी, मैंने फॉर्म डेट को यहाँ पर गलत डाले हैं, तो 3। ठीक है, दिस चेंज ओवर हियर। तो यहाँ पर मार्केट में एक एरिया वाइज यहाँ पर डेट और प्राइस जो है वो चेंज होते रहते हैं। तो मैंने सॉरी यहाँ पर मैंने फॉर्म डेट को आज के डेट पे सेट करके रखे थे, तो ये जो एरिया था इसको हमें देखना है। अब ये जो एरिया है, मान लो मार्केट हम लोग यहाँ पर टॉप और बॉटम को करेक्ट कर रहे हैं आफ्टर अ वाइल, यानी कि मार्केट में यहाँ पर 1:07 हुआ था। तो मैं अगर इसी पर्टिकुलर टाइम को 1:07 पे प्लॉट करूंगा, यहाँ पर 1:07 PM, तो ये हमने करिए, यहाँ पर देखिए R1 चेंज हो गया। तो यानी कि रेजिस्टेंस सपोर्ट यहाँ पर टाइम के अकॉर्डिंग चेंज होते हैं। तो इस पर्टिकुलर एरिया के आसपास जब भी मार्केट में ट्रेंड और एरिया यहाँ पर बनेगा तो हम लोग उसको एज अ सपोर्ट और रेजिस्टेंस मार्क कर सकते हैं। तो इस तरीके से नेक्सस एस्ट्रो यहाँ पर काम करता है। अब मैं आपको नेक्स्ट पार्ट दिखाऊंगा कि मार्केट में गैन एंगल के बेसिस पे कैसे ट्रेड किया जाता है। तो गैन एंगल के अकॉर्डिंग अगर मैं यहाँ पर ट्रेड करना चाहूँ तो कैसे यहाँ पर ट्रेड करूँगा, तो गैन एंगल हमें 8/1 के ब्रेकआउट से मिलेगा यहाँ पे। सी, जैसे कि मैंने यहाँ पर 30 मिनट के चार्ट को ओपन किए हैं, तो 30 मिनट के चार्ट को अगर मैं ओपन कर रहा हूँ तो यहाँ पर मार्केट में गैन एंगल टॉप कहाँ पर है, रिसेंट गैन एंगल टॉप बना है यहाँ पे, गैन एंगल बॉटम जो है मार्केट में यहाँ पे है। अब रिसेंट गैन एंगल टॉप और बॉटम पे अगर मैं देखता हूँ तो मार्केट यहाँ पे 2/1 एंगल के आसपास यहाँ पर सपोर्ट लिए हैं बट ब्रेकडाउन नहीं किए हैं। तो 30 मिनट के चार्ट अगर कल यहाँ पर 2/1 के नीचे क्लोज होते हैं तो मार्केट में शॉर्ट रैली, शॉर्ट डायरेक्शन आ सकते हैं। अगर इसके ऊपर रहेगा जो फिलहाल अभी है, तो यहाँ इसके नीचे रहने के बाद अगर इसके नीचे वीक क्रिएट करते हैं, बट क्लोज नहीं देता बट इसके ऊपर क्लोज देते हैं, तो यहाँ से मार्केट 8/1 के एरिया कवर करेगा। इसी सेम सेटअप को अगर मैं छोटे से चार्ट पे देखूँ, यानी कि मान लो 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे, तो 5 मिनट टाइम फ्रेम पे अगर मैं ये चार्ट ओपन कर रहा हूँ तो दिस वाज द टॉप ओवर हियर, ये बॉटम था। तो मार्केट 8/1 के ऊपर ब्रेकआउट दिया यहाँ पे और यहाँ से मार्केट जो है ऊपर की तरफ रैली दी। तो दिस इज ऑल्सो कुड बी डन विद दिस पर्टिकुलर थ्योरी राइट नाउ। तो यहाँ पर हम लोग गैन एंगल के एक छोटे से डिस्कशन को देखें एंड देन हम लोग ऑप्शन मार्केट को समझ सकते हैं। हम लोग यहाँ पर
रिपल इफेक्ट को समझ सकते हैं, एंड दोज आई विल डिस्कस इन द नेक्स्ट वीडियो. दैट्स इट एज ऑफ नाउ एंड बाय.